नमस्ते बच्चों। जो छठ बीत गया उसका आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सेकेंड लेक्चर। वो सेकेंड लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ लिगेंड्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, और साथ साथ हम ये सीखेंगे कि कुछ स्पेशल टाइप का जो लिगेंड्स होता है वो क्या होता है। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स। ये देखिए हमारे पास पढ़ने को है क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स। ये क्लासिफिकेशन का बेसिस है, आधार है। तो पहला आधार है क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। क्योंकि लिगेंड्स किसे कहते हैं आपको याद होगा, वो केमिकल स्पीशीज जो कम से कम इलेक्ट्रॉन का एक पेयर डोनेट करता है। तो कम से कम हमने बोला है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, यानी कि नंबर कितना डोनेट करेगा इस आधार पर हम लिगेंड्स को क्लासिफाई करते हैं। आपको याद होगा हम ऐसा लिखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ number of the lone pair of the electrons, lone pair of the electrons to be donated। और इस बेसिस पर हम लिगेंड्स को 3 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। आपको यहाँ पे देखना है नंबर 1 मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड जरा गौर फरमाइए। ये जो मोनोडेंटेट वर्ड है इसको जरा ध्यान से आप देखते हैं। ये मोनो का मतलब होता है सिंगल और ये डेंटेट का मतलब होता है हुक लाइक स्ट्रक्चर। अब जरा देखिए आप, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। ये जो लिगेंड्स होंगे 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और डोनेट करने के बाद क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड बनाने को शो कर रहा है हुक लाइक स्ट्रक्चर। तो हमने लिखा है मोनोडेंटेट लिगेंड्स वैसे लिगेंड्स होते हैं जो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं, जिन्हें हमें याद रखना पड़ेगा। तो हम लिखने वाले हैं यहाँ पर डोनेट 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। LPE का मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, वाटर, अमोनिया, फॉस्फीन, etc. These are all the examples of monodentate ligands। अब आप यहाँ देख लीजिए, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फिर इसे मोनोडेंटेट बोला गया है। वो इसलिए क्योंकि ये एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यदि दूसरा भी डोनेट कर देगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पर एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है और इसलिए इसको मोनोडेंटेट लिगेंड्स की कैटेगरी में रखे हैं।
तो सुनिए, मैंने आपको सिखाया है मोनोडेंटेड लिगेंड्स डोनेट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये केवल एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकेगा। इसके इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको सिखाया है। अब इसके बाद हमारे पास अनदर टाइप है बाई या डाई डेंटेड लिगेंड्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा यहां हम क्या लिखने वाले हैं, डोनेट टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, LPE लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। जैसे मैं आपसे बातें कर लूं, हाइड्राजीन। ये हाइड्राजीन का जो फॉर्मूला है N2H4 है, आप इसे जरा चेक कर लीजिए। ये किस कदर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको डोनेट करने वाले हैं। वन लोन पेयर यहां से और वन लोन पेयर यहां से। इसलिए हाइड्राजीन को आप क्या कहते हैं, बोलिए, बाइडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। सिमिलरली यदि मैं आपसे बातें करूं, अनदर एग्जांपल्स हमारे पास है ऑक्जेलेट आयन। क्लियर होगा, C डबल बॉन्ड O O माइनस और C डबल बॉन्ड O O माइनस। ये दोनों लोन पेयर किसी को डोनेट किया जा सकता है, इसीलिए इनको कहा जाता है बाइडेंटेड लिगेंड्स। सिमिलरली आप बात कर सकते हैं सल्फेट आयन की। जरा गौर फरमाइए, ये सल्फेट आयन का जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है। ये देखिए ऐसा, यानी कि एक लोन पेयर यहां से और दूसरा लोन पेयर यहां से किसी को डोनेट किया जा सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स। सिमिलरली यदि आप बात करते हैं यहाँ पर इथिलीन डायामीन की, हमने यहाँ लिखा हुआ है इथिलीन डायामीन, और इनको आप शॉर्ट में ईएन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएन। और इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा होगा CH2NH2 और CH2NH2। यही है इथिलीन डायामीन का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं। इसका यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इथेन। पहले तो हम इथेन लिख देते हैं पूरी तरह, और 1 और 2 पे एमीन आया हुआ है, इसलिए इसको लिखते हैं 1,2 डाई एमीन। तो इथिलीन डायामीन को हम शॉर्ट में ईएन बोलते हैं, और यदि हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करेंगे लिखेंगे इथेन 1,2 डाई एमीन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपाइलीन डायामीन। प्रोपाइलीन डायामीन आपको मालूम करना है कि ये बाइडेंटेड लिगेंड कैसे हुआ, तो मैं ऐसा लिखने वाला हूं प्रोपिलीन डायामीन के लिए। ये हमारे पास है प्रोपिलीन डायामीन। अब इसमें देखना है नंबरिंग 1, 2 और 3 इस तरह से, तो मैंने लिखा प्रोपेन। यदि आप आयोपिक नेम की बात करते हैं, और 1,2 डाई एमीन। इस प्रोपिलीन डायामीन को इन शॉर्ट हम लोग PN से डिनोट करेंगे जब इसका फॉर्मूला में इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है ट्राईमिथाइलीन डायामीन। गौर फरमाइए, ट्राईमिथाइलीन लिखने का हमारा सेंस है ये वाला, ट्राईमिथिलीन डायामीन। लोन पेयर 2 दिया जा रहा है, इसको हम लोग शॉर्ट में TN बोलते हैं, EN, TN, TN।
अब इसका जब आयुर्वेदिक नेम लिखिएगा माय डियर, तो इसको लिखना होगा हमें प्रोपेन 1 2 3, तो 1,3 डाइएमीन। और यदि हम ब्यूटाइलिन डायामीन की बात करते हैं तो ये ब्यूटाइलिन डायामीन क्या होता है, आपको वो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, देखिएगा। ब्यूटाइलिन डायामीन, ब्यूटाइलिन डायामीन, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा जरा गौर फरमाएंगे, दोनों ही NH2 हमारा बिल्कुल सिमेट्रिकली बीच में होगा। और तब नाम क्या होगा, इसका नाम जब आयुर्वेदिक सिस्टम में लिखा जाएगा तो ब्यूटेन 2,3 और डाइएमीन। तो इस तरह से आप इसका लिखेंगे इन शॉर्ट BN। तो मैंने बहुत सारा बाइडेंटेट लिगेंड्स का यहाँ पे डिस्कशन किया है। मैंने बताया हाइड्रोजन, ऑक्जेलेट, सल्फेट, इथिलीन डायामीन, प्रोपिलीन डायामीन, ट्राइमिथिलीन डायामीन, ब्यूटिलीन डायामीन, और इन सबों का स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया है। अब हम इसके बाद आपको बताने वाले हैं, जरा गौर फरमाइएगा कि पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं। तो इसके बाद में आपको बताने वाला हूं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। देखिए, हमें सिखाना है आपको पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। थर्ड नंबर, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। आप ये पॉली वर्ड से पहले से ही फेमिलियर हैं, क्योंकि पॉलीमर में आपने पॉली वर्ड का इस्तेमाल किया था, मीन्स मेनी। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में हम लिखेंगे डोनेट ग्रेटर देन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगा अपना पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। इसमें हमारे पास ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, बहुत सारे लिगेंड्स का टाइप हो सकता है, जिसमें मैं एक बहुत ही पॉपुलर हेक्साडेंटेट लिगेंड्स का यहाँ पे एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए, इथिलीन डायामीन टेट्रा एसीटेट, इसका फुल फॉर्म है इथिलीन डायामीन टेट्रा एसीटेट। वेरी इंटरेस्टिंग। आपको इसका स्ट्रक्चर जानना चाहिए, ये स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में आपको मैं बताऊं। ये मेरे पास है इथिलीन और डायामीन। देख लीजिए, यदि एमीन रहता तो दोनों तरफ HH लगता, मगर वो डायामीन के बाद यहाँ पे लिखा हुआ टेट्रा एसीटेट, तो CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। तो इस तरह से आपका इस नाइट्रोजन से एक लोन पेयर देना हुआ, दूसरा इस नाइट्रोजन से लोन पेयर देना हुआ, 2 लोन पेयर हो चुका। इसके बाद हमारे पास तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो हम कहेंगे कि EDTA क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड, एन एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। और देखिए, यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इथिलीन डायामीन है मान लीजिए, और टेट्रा एसीटेट आपको दिया हुआ है। यदि मैं ऐसा लिख देता
इथिलीन टेट्राएसीटेट, तब उस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता, जरा ध्यान से देखिए। यदि हम इथिलीन टेट्राएसीटेट लिखते तो पहले तो यहाँ पे C और C लिखते, और इसके बाद जो है यदि हम टेट्राएसीटेट की बात करते हैं तो पहले तो सोचेंगे कि ये टेट्रा जो है वो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हमारा H होगा, यहाँ पे हमारा H होगा, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, यहाँ पर CH2COO माइनस और यहाँ भी CH2COO माइनस। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको कार्बन पे हाइड्रोजन है, इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट किया हुआ है। तो देख लीजिए हमने क्या लिखा है, 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट लिखा हुआ है। एसीटेट आयन हमारे कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। तो आप ऐसा लिखिए कि जब एसीटेट आयन हमारे 4 हो गए तो 1 2 3 4 ही लोन पेयर दिया जा सकता है। तो जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो ये हो जाएगा टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो कहने का मेरा सेंस है कि यदि हमारा लिगेंड्स 1 लोन पेयर डोनेट करता है तब उसे कहते हैं मोनोडेंटेट, 2 डोनेट करता है बाई और डाइडेंटेट, 3 करता है ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से हम लोग जाते हैं। और जो 2 से ज्यादा डोनेट करता है उसके लिए एक एग्जाम्पल हमारे पास है EDTA, इथिलीन डायमीन और टेट्राएसीटेट, जिसको हम लोग कहते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। इसका आपने यूजेस भी पढ़ा होगा 11th क्लास की जो हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स है वहां पर। ये दोनों ही तरह का हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है, टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो जो हमारा EDTA है, इट हैज द एप्लीकेशन इन रिमूविंग बोथ द टेम्पोररी एज वेल एज द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर।